हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज़, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यू के 11th एपिसोड के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो अब तक की स्टोरी ये थी कि नामजो और जूडा का सीन क्योंग और दानो से रिप्लेस हो चुका था, और यहाँ पे दानो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। और तभी अचानक से हारू के हाथ में दर्द शुरू हो जाता है और उसके हाथ से ग्लास नीचे गिर जाता है, और उसके बाद वो वहां से चला जाता है। और तभी जब स्टेज पीरियड खत्म हो जाता है तो दानू हरू को ढूंढने के लिए उसके पीछे जाने की कोशिश करती है। तभी क्योंग उसे रोक लेता है। तभी यहाँ पे दानू कहते हैं कि मेरे फीलिंग्स के साथ खेलना बंद करो, पर उसके जवाब में क्योंग कहता है कि वो नहीं बल्कि दानू खुद ऐसा कर रही है। मैं दानू कहती है कि उसने कभी भी क्योंग को पसंद नहीं किया था और ना ही कभी करेगी, ना चाहते हुए भी। वो तो बस जैसा राइटर ने लिखा है वैसा ही कर रही थी। ये कहकर दानू वहाँ से हरू को ढूंढने के लिए चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें जूडा को दिखाया जाता है, जहाँ जूडा भी उससे कह रही थी कि वो भी उसे पसंद करती है, पर एक दोस्त के जैसे। इसके जवाब में दुआ कहता है कि उसे मालूम है, बस वो इस कन्वर्सेशन को याद रखे। अब यहाँ पे नामजू भी आता है और स्टेज पीरियड शुरू हो जाता है। यहाँ पे वो आके कहता है कि अब तुम्हें पार्टी में जाने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि पार्टी अब खत्म हो चुकी है। और वो थोड़ा गुस्से में भी था, और जब वो वहाँ से जाने लगता है तो जूडा भी उसके पीछे पीछे जाती है उसे रोकने के लिए, लेकिन वो गिर जाती है। पर ये स्टेज पीरियड था, इसलिए वो मुड़ के दुआ की तरफ एक बार भी नहीं देखती। अब यहाँ नेक्स्ट सीन में हमें हरू को दिखाया जाता है, जहाँ उसके हाथ में बहुत तेज दर्द हो रहा था, और तभी उसे जिनमेचाई की बात याद आती है। अगर वो स्टोरी को चेंज करने की कोशिश करेगा तो उसका दर्द और भी बढ़ता जाएगा। और तभी दानो वहाँ पे आ जाती है, पर वो हरू का पेन नोटिस नहीं कर पाती, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। पर हरू इस बात से काफी ज्यादा डर चुका था। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हरू जिनमिची से मिलने कैफेटेरिया आया है, और वो उसे बताता है कि सीन को चेंज करने की वजह से उसके हाथ में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था, पर उसने जो कुछ भी किया वो दानो के लिए किया। पर यहाँ पे जिनमिची उससे पूछता है कि क्यों। वो उससे कहता है कि उसका नाम सिर्फ दनो को पता है, और उसके ऐसा करने से ही हरू को एग्जिस्टेंस मिली है। और यहाँ पे वो दनो की स्केच और उन फ्लावर्स को देख के कहता है कि जैसे कि वो इन्हें जानता हो, और शायद इन चीजों से उसका कनेक्शन भी है, और शायद से दनो के पास उसके सवालों का जवाब है। पर इसके जवाब में जिनमिची कहता है कि वो कुछ नहीं जानती, वो तो बस एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर है। वो उससे कहता है कि अगर एक्स्ट्रा कैरेक्टर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो राइटर उसे हटा देगा, जिसमें पहला नंबर हरू का होगा, क्योंकि इस वक्त दानो हरू के कैरेक्टर से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब अगले दिन दिखाया जाता है कि यहाँ पे जूडा नामजो के बिहेवियर से काफी ज्यादा अपसेट थी। अब यहाँ पे दुआ दानो से कहता है कि उसने जो कुछ भी किया उसकी वजह से जूडा परेशान है, पर उसे इस बात की खुशी भी है कि उसने उससे कन्फेस किया। पर यहाँ पे हरू क्लास में दानो को इग्नोर कर रहा था। पर यहाँ पे कुछ लड़कियां दानो को परेशान करने लगती है, जिसकी वजह से उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है और उसके चेस्ट में पेन होने लगता है। पर यहाँ पे हरू आ जाता है और उन लड़कियों को ऐसा करने से मना करता है। और यहाँ पे क्योंग भी आ जाता है और वो दानो को नर्सिंग ऑफिस में ले जाने की कोशिश करता है। और तभी हरू को याद आता है कि क्योंग ने उससे ग्राउंड में कहा था कि वो बस दानो के फीलिंग्स के साथ खेल रहा है। तभी वो क्योंग को रोककर खुद दानो को नर्सिंग ऑफिस में ले जाता है, और वो उसकी तबीयत के बारे में पूछता है और उसका बुखार चेक करता है। पर इस वजह से दानो की हार्ट बीट और भी ज्यादा बढ़ जाती है, और ये भी एक काफी प्यारा सा मूवमेंट होता है। अब नेक्स्ट सीन में दानो को टेरेस पे दिखाया जाता है, जहाँ पे वो फोटोज को देख रही थी, जिसमें हरू उसके साथ था। तभी वहाँ पे हरू आ जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो इस पिक्चर को रख सकता है, और यहाँ पे दानो उसे मना नहीं कर पाती, और वो उसे रखने देती है। और वो उससे पूछती है कि वो क्लास में उसे इग्नोर क्यों कर रहा था, जिसके जवाब में हरू कहता है कि वो किसी बारे में सोच रहा था। यहाँ पे हरू कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसकी स्टोरी चेंज करने में मदद करेगा। अब नेक्स्ट सीन में हमें हरू को जिनमिची के पास फिर से दिखाया जाता है, और यहाँ पे हरू जिनमिची के पास आया था, जिससे जिनमिची समझ जाता है कि हरू डर चुका है। पर यहाँ पे हरू उसके बिल्कुल अपोजिट बोलता है कि वो दानो की स्टोरी चेंज करने में मदद करेगा, और कहता है कि दानो से इम्पोर्टेंट उसके लिए कुछ भी नहीं है, और वो उसके सवालों के जवाब ढूंढेगा। ये सब कह के हरू वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे जिनमिची एक कॉमिक बुक पढ़ रहा था, जिसका कैरेक्टर बिल्कुल हरू जैसा था, और उस कॉमिक में वो कहता है कि वो अपने एग्जिस्टेंस का पता लगा के रहेगा। और यहाँ पे नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है ए3 के बीच में लड़ाई चल रही थी, जहाँ पे नामजो कहता है कि उसे जूडा की अब जरूरत नहीं है, और इस बात से गुस्सा होकर दुआ उसे पंच कर देता है, और वो उसे गुस्से में कहता है कि जूडा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। फिर नामजो उसके गुस्से का रीजन पूछता है, और यहाँ पे दुआ उसे बता देता है कि वो
जूडा को पसंद करता है। और तभी यहाँ पे स्टेज पीरियड फिर से शुरू हो जाता है और यहाँ पे नामजो दुआ के मना करने पर उसे पंच करता है। ये बिल्कुल उस सीन अपोजिट था और उसके बाद सुने बगैर वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में दानो को उसके फ्रेंड के साथ दिखाया जाता है और तभी वहाँ पे क्योंग आता है और वो क्योंग से बचने के लिए वहाँ से भागने लगती है और वो जाके नर्सिंग ऑफिस में छुप जाती है, पर क्योंग उसका पीछा करते हुए वहाँ पे भी आ जाता है। और इसी सीन के साथ एपिसोड 11 की एंडिंग होती है। तो यही तक थी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यू के 11th एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। 12th एपिसोड और ऐसी ड्रामास के एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे चैनल इंकार्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक द वीडियो। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी न्यू और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ, तब तक के लिए पीस आउट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।